Let's continue audit of insurance companies. Second part, audit procedure in case of life insurance business. जो भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जो अपन ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं वो सब है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बट अपन धीरे धीरे चलेंगे और करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्चुअल प्रोसेसेस। अब एक्चुअल प्रोसेस मतलब अपन को पता है एक्चुअली क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी लगा के इंश्योरेंस का रिस्क और वो सब डिसाइड करता है। सो रोल ऑफ एक्चुअरीज का है, रोल ऑफ एक्चुअरीज क्या है? पीएमएस बीएमएस पीएमएस बीएमएस पीएमएस बीएमएस पीएमएस पीएमएसपी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग एंड एक्सपीरियंस एनालिसिस। उसको प्रोडक्ट डेवलप करना है। सेकंड, मॉडल डेवलप करना है कि भाई किस मॉडल पे अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट चलेगा। सो पीएम पीएम हो गया, पीएमएस बीएमएस में पीएम हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट। देन एस, स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन एंड रिजर्विंग। स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन उसको बनानी पड़ती है। बी पे से बिजनेस प्लानिंग करनी पड़ती है। एम पे से मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एंड एस से सॉल्वेंसी मैनेजमेंट, जो अपन ने कल पढ़ा था। सो PMS BMS first. P, product development, pricing and experience analysis. M, model development. S, statutory evaluations and reserving. B, business planning. M, management reporting. S, solvency management. So PMS BMS एक्चुअली का रोल क्या है? PMS BMS। चल, रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? सर्टिफाई द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। मतलब इसमें क्या है कि एक्चुअली खुद एक अपना वैल्यूएशन बनाता है, उसको अपन को एक बार फिर से सर्टिफाई करना है। सो वी हैव टू सर्टिफाई एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज सर्टिफाइड बाय एक्चुअली, जो पहले से एक्चुअली ने बना के रखी है उसको अपन को सर्टिफाई करना है। एंड अजम्पशंस अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स लिए गए कि नहीं वो देखना है। सो जो भी अजम्पशंस लिए गए वो जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस और नॉर्म्स है उसके हिसाब से लिए गए नहीं। देन सेकेंड, रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? रिलाई ऑन सर्टिफिकेट बाय एक्चुअरी। एंड इफ देयर इज सम मिसकंसेप्शंस, कुछ डाउट है तो भाई डिस्कस विद एक्चुअरी, उसके साथ डिस्कस करके भाई सॉल्व कर दे कि क्या भाई आपको कुछ जानना हो प्रोसेस क्या किया था, उसने किस हिसाब से ये लिया है, उसने क्या असम्पशन लिया था, उसने क्या एस्टिमेट लिया था, तो उसको एक्चुअली के साथ डिस्कस करके अपन कर सकते हैं। सो रोल ऑफ ऑडिटर क्या है कि जो भी एक्चुअली ने जो सर्टिफिकेट बनाया है उसको अपन को सर्टिफाई करना है। एंड रिलाई ऑन द सर्टिफिकेट बाय एक्चुअली एंड डिस्कस विद एक्चुअली इफ एनी मिसक्रिपेंसीज और डिस्क्रिपेंसीज यू कैन फाइंड। नाउ सेकंड पॉइंट इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द लेवल ऑफ रिस्क। रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? रिव्यू द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। ये उतना खास नहीं है कि अंडरराइटिंग की सर्विसेज है तो भाई उसमें क्या क्या चेक करना है कि वही है, बस कुछ है नहीं उतना खास इसमें। नाउ री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस लेते हैं, कोई फॉरेन कंपनी से लेते हैं या फिर इंडियन की कोई कंपनी से भी लेता है। इंश्योरेंस कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस ले भाई, अपन मेरा कुछ घाटा हो गया तो भाई बचा लेना दो। सो इट इज अ रिस्क मिटिगेटिंग टूल। अब इसमें क्या है? रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? प्रीमियम कैलकुलेशन एंड पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट। जो अग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से कैलकुलेशन एंड पेमेंट, प्रीमियम का कैलकुलेशन और पेमेंट जो अग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं। सेकंड, प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग री इंश्योरेंस प्रीमियम। जो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका प्रोविजन बना रहा है कि नहीं अपनी इंश्योरेंस कंपनी, उसका प्रोविजन बना रहा है कि नहीं। देन वेरीफाई, तीन चीजें, अग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और वेरीफाई द पेमेंट्स दैट आर मेड। सो पहला, प्रीमियम कैलकुलेशन और पेमेंट प्रॉपर अग्रीमेंट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। सेकंड, प्रोविजन प्रोविजन बना रहा है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या। और लास्ट पॉइंट, लास्ट में ना, लास्ट तीन पॉइंट अलग अलग पॉइंट है बट अपन ने क्लब कर दिया। सो वेरीफाई agreements, terms and conditions and payment. So verify agreement, terms and conditions and payment. पहला, प्रीमियम कैलकुलेशन एंड पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट किया है कि नहीं। प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग री इंश्योरेंस प्रीमियम बनाया है कि नहीं। वेरीफाई अग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पेमेंट। नाउ फ्री लॉक कैंसलेशन। फ्री लॉक कैंसलेशन क्या है? ऑप्शन प्रोवाइडेड टू पॉलिसी होल्डर टू रिव्यू पीरियड ऑफ 15 days टू रिव्यू कैन बी, मतलब ये क्या है कि period of cancellation is an option provided to the policy holder wherein he has a period of 15 days from the date of receipt of a policy document to review the terms and conditions of the policy, and in case of disagreement to any of the terms and conditions he or she has the option to return the policy stating the reason for policy cancellation। मतलब उसको अपना ऑप्शन दे रहा है कि भाई 15 दिन दे ले तुझे, हमने पॉलिसी तो दे दी है पर 15 दिन के अंदर तू देख ले भाई टर्म्स एंड कंडीशन वो सब सही है ना। अगर नहीं है तो भाई तू रिपोर्ट कर और हमें फ्री लॉक कैंसलेशन करवा दे। सो कैन बी रिसीव थ्रू एनी मोर, फैक्स कर, ईमेल कर, लेटर कर, पर लेटर में होगी तो सिग्नेचर देखी जाएगी। देन एफएलसी रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड ओनली इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर ब्रीच। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच हुई है तो ही फ्री लॉक कैंसलेशन की रिक्वेस्ट ली जाएगी। एंड रिफंड कैन बी पेड थ्रू इधर चेक और ईसीएस। अगर ईसीएस है तो कंसेंट लो और कैंसिल चेक इसको दे दो। सो फ्री लॉक कैंसलेशन में चार पॉइंट है। सो ऑप्शन प्रोवाइडेड टू पॉलिसी होल्डर विद इन 15 days टू रिव्यू कर ले भाई टर्म्स एंड कंडीशंस को डावर है कि नहीं। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, from the date of receipt of the policy document, and can be received through any more fax, email, कुछ भी कर चलेगा। FLC request processed only if terms and conditions are breached। terms and conditions breach हुई तब भी तभी ही FLC की रिक्वेस्ट दी जाएगी।
एंड रिफंड पेड थ्रू चेक और थ्रू इधर चेक और ईसीएस, ईसीएस है तो कंसेंट और कैंसिल चेक दे दे। नाउ रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, चेक एंड कंफर्म एफएलसी रिसीव्ड विद इन 15 डेज, जो भी एफएलसी है वो 15 दिन में ही आ गई है ना, फ्री लॉक कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट है वो 15 दिन में आई है, वेरीफाई द सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई करो, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग हुई है कि नहीं फॉर उसको चेक कर दो, सो रिफंड की रिकॉर्डिंग एंड प्रॉपर एंट्री हुई है, सो रिफंड्स रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग हुई है कि नहीं, बस उतना चेक करना है फ्री लॉक कैंसिलेशन में ना। पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल, अब पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल क्या है कि भाई लैप्स इज द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पॉलिसी ओइंग टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ड्यूज, मतलब इसमें क्या है कि तूने भाई प्रीमियम पे नहीं किया तो तुम्हारी पॉलिसी लैप्स हो गई, बट अब इसमें क्या है कि भाई तुम रिवाइव कर सकते हो, अपनी पॉलिसी को तुम रिवाइव कर सकते हो, बट एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है उसमें ही करना है, वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट कुछ दी है तो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में करना है। बट अगर आपका बहुत लंबे टाइम से प्रीमियम पे करना बाकी है, और अगर नई पॉलिसी की कॉस्ट जो प्रीमियम आपको पे करना है उससे कम है, तो आप नई नई पॉलिसी ले लो, वो प्रीमियम मत लो। सो वही है कि आप रिवाइव कर सकते हो, बट एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक ही करो, पर अगर बहुत लंबे टाइम से है तो भाई तुम नई पॉलिसी ले लो, उसमें रिवाइव मत करवाओ। सो रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, ड्यू डेट्स मॉनिटर प्रॉपरली, जो भी ड्यू डेट्स है वो प्रॉपरली मॉनिटर किए गए हैं नहीं, एंड एडिक्वेट चेक्स रिवाइवल, जो भी रिवाइवल चेक रिक्वेस्ट अगर आई है तो उसके लिए एडिक्वेट चेक्स करने पड़ेंगे। नाउ पॉलिसी सरेंडर कर दी, सो वॉलंटियर टर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी, उसने वॉलंटरली ब्रीच कर दी, उसने वॉलंटरी टर्मिनेट कर दी अपनी पॉलिसी। सो एलिजिबिलिटी क्या है, पेमेंट ऑफ 3 years ऑफ टाइमली प्रीमियम अगर 3 साल तक रेगुलर प्रीमियम पे किया है तभी वो सरेंडर कर सकता है। एंड सबमिट सरेंडर रिक्वेस्ट विद ओरिजिनल पॉलिसी एंड डिस्चार्ज वाउचर, तो उसको क्या क्या करना है, ओरिजिनल पॉलिसी भी देनी है और डिस्चार्ज वाउचर भी देना है। नाउ रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, सरेंडर रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम पॉलिसी होल्डर ओनली, जो भी सरेंडर रिक्वेस्ट है वो पॉलिसी होल्डर से ही आई है। नाउ इंटरनल कंट्रोल चेक करो, सेकंड पॉइंट इंटरनल कंट्रोल चेक करो, वो तो अपना देसी सब में पॉइंट लगाने इंटरनल कंट्रोल्स, सो इंटरनल कंट्रोल चेक करो। सरेंडर अमाउंट जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को ही गए है कि नहीं वो भी चेक करना है, ऐसा पहले होता था कि भाई कोई और आके सरेंडर करके चला जाता था, तो सरेंडर अमाउंट तो पॉलिसी पॉलिसी होल्डर्स को ही मिली है ना, वो चेक करना है। एंड अकाउंटिंग एंट्रीज रिगार्डिंग द सरेंडर रिक्वेस्ट जो भी है, सो टू चेक वेदर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज वर पास, तो पहली सरेंडर रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम पॉलिसी होल्डर, सरेंडर अमाउंट रिसीव पॉलिसी होल्डर को ही गई है, इंटरनल कंट्रोल चेक करो, अकाउंटिंग एंट्रीज चेक करो, खत्म पॉलिसी सरेंडर। नाउ प्रीमियम कलेक्शन थोड़ा बाद में कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। नाउ क्लेम्स कर लेते हैं फटाफट, उसमें 8 पॉइंट है, कुछ रोल ऑफ ऑडिटर है, क्लेम्स को कैसे चेक करना है वही है। सो मिनिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कि भाई जब क्लेम करने आए तो मिनिमम कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। सो मिनिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड बी एज इन लाइन विद द स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, रजिस्टर ऑफ क्लेम बनाओ, रीजन फॉर रिजेक्शन, जो भी अगर क्लेम आफ्टर क्लेम रिजेक्ट हो रहा है कोई भी क्लेमेंट का, तो उसमें रीजंस क्या है वो वेरीफाई करो, कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। प्रोविजंस फॉर क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट पेड, जो भी इंटीमेट मतलब अपन ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई क्लेम तुम्हारा है, पर अगर पे नहीं किया अभी तक तो उसका प्रोविजन बना दो। कॉस्ट ऑफ क्लेम्स शुड इंक्लूड कॉस्ट सेटलमेंट कॉस्ट, जो भी पेपर वर्क है स्टेशनरी है वो कॉस्ट ऑफ क्लेम्स में आ जानी चाहिए। रिकंसिलिएशन बिटवीन क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड द जनरल लेजर, अब इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी है तो उसमें ना एक क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम होती है जिसमें एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की इंश्योरेंस की जो होती है वो होती है, और जनरल लेजर अपने एक ब्रांच या फिर उसका होता है। सो रिकंसिलिएशन डेली बेसिस पे क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम से और जनरल लेजर से करना पड़ेगा। एंड लायबिलिटी शुड बुक नेट ऑफ इंश्योरेंस, और लास्ट में केवाईसी डॉक्यूमेंट, 9th पॉइंट केवाईसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते रहो टाइम टू टाइम। सो केवाईसी डॉक्स, तो 9 पॉइंट है, पहला मिनिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड बी इन लाइन विद स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, रजिस्टर ऑफ क्लेम्स मेंटेन करो, रीजंस फॉर रिजेक्शन क्या है वो बताओ, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ क्लेम्स होने चाहिए। अगर प्रोविजंस, अगर क्लेम्स इंटीमेटेड है बट पे नहीं किए, कॉस्ट ऑफ क्लेम्स शुड इंक्लूड कॉस्ट सेटलमेंट कॉस्ट, reconciliation between claims management system and general ledger, liability should be booked, net of insurance and KYC documents चेक करते रहो। नाउ प्रीमियम ऑफ कलेक्शन थोड़ा थोड़ा है, कुछ उतना अघरा नहीं है, इजी है, आराम से हो जाएगा। प्रीमियम इज इक्वल टू कंसिडरेशन, जो भी प्रीमियम है वो अपना कंसिडरेशन है, वो इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, न्यू बिजनेस और रिन्यूअल बिजनेस के में आता है। सो प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड बट नॉट आइडेंटिफाइबल अगेंस्ट एनी पॉलिसी वुड बी ट्रीटेड एज अनअलोकेटेड प्रीमियम और सस्पेंस अमाउंट, अगर
प्रीमियम रिसीव हो गया बट कोई किस पॉलिसी के अगेंस्ट रिसीव हुआ है वो पता नहीं चला, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस अमाउंट है या फिर अनअलोकेटेड प्रीमियम है। नाउ रोल ऑफ ऑडिटर, रोल ऑफ ऑडिटर 4 पॉइंट है। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ, पहला कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंड इश्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, उसमें लास्ट ही नहीं है इश्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। पहला कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, पहले सेपरेट बैंक अकाउंट में अपने जो भी प्रीमियम है जो भी कलेक्ट कर रहे हैं वो सेपरेट बैंक अकाउंट में डालो और उसमें से विड्रॉल्स नहीं करने चाहिए जनरल एक्सपेंडिचर के लिए। सेकेंड है मैकेनिज्म डिपॉजिट इन बैंक इन टाइमली मैनर, मतलब जो भी कैश या चेक से अपन को प्रीमियम मिलता है वो डिपॉजिट टाइमली मैनर पे बैंक में हो गया है कि नहीं वो उसका मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड रिकंसिलिएशन सिस्टम शुड बी देयर टू चेक द रिकंसाइल्ड अमाउंट बिटवीन अमाउंट कलेक्टेड एंटर्ड इन द सिस्टम एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। तो ये क्या है कि अपन ने कितना कलेक्ट किया, अपन ने अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कितना डाला और बैंक में क्या दिख रहा है, तो उन तीनों का रिकंसिलिएशन बनाना है। सो पहला सेपरेट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम है तो सेपरेट बैंक अकाउंट में कलेक्शन ऑफ प्रीमियम को डाल दो। एक मैकेनिज्म ऐसा बनाओ और उसमें से विड्रॉल नहीं होना चाहिए जनरल एक्सपेंडिचर के लिए। एक मैकेनिज्म ऐसा बनाओ जिसमें टाइमली मैनर में बैंक्स में डिपॉजिट होती रहे। रिकंसिलिएशन सिस्टम बिटवीन अमाउंट कलेक्टेड एंटर्ड इन सिस्टम एंड डिपॉजिट इन बैंक, खत्म, कलेक्शन ऑफ प्रीमियम डन। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट ड्यू डेट करेक्ट है कि नहीं, जो भी प्रीमियम है प्रीमियम अमाउंट में जो ड्यू डेट्स है वो करेक्टली जा रही है कि नहीं वो चेक कर लो। और सेकंड सिस्टम टू कैलकुलेट ऑल टाइप्स ऑफ प्रीमियम, मतलब सेमी एनुअली, एनुअली, हाफ हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी है तो सभी टाइप के प्रीमियम्स उसमें कैलकुलेट हो सके ऐसे सिस्टम है कि नहीं वो चेक कर लो ना। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम उतना खास नहीं है, कुछ पूछेंगे नहीं ऐसा, बट पढ़ लेते हैं। Recognition of income, premium recognized as per the issued policies, and the reconciliation should be done on the daily basis, and not on the underwriting dates। मतलब issued policy जब हुई है तब लिखो, not on underwriting dates। Now reconciliation system on daily basis, reconciliation डेली बेसिस पे हो जाना चाहिए। नाउ इश्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मस्त वाला है। पहला, कब कब अपने पॉलिसी नॉट, द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन इश्यूड। ये केसेस क्या है कि इश्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नॉट इश्यूड, तो ये पॉइंट्स कब कब अपन को पॉलिसी इशू नहीं करनी है। सो पहला पॉइंट, प्रीमियम नॉट कलेक्ट, अगर प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया तो भाई पॉलिसी इशू नहीं होगी। सेकंड, प्रीमियम कलेक्टेड बट चेक डिसऑनर, जो भी चेक से अपन प्रीमियम कलेक्ट कर रहे थे वो चेक डिसऑनर हो गया। सो पहला पॉइंट प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, सेकंड पॉइंट प्रीमियम कलेक्टेड, प्रीमियम आ गया बट चेक डिसऑनर हो गया तो उसमें अपन पॉलिसी इशू नहीं करेंगे। थर्ड, प्रीमियम नॉट इमीडिएटली कलेक्टेड इन केस ऑफ बैंक गारंटी फॉलन शॉर्ट और कैश डिपॉजिट एक्सपायर हो गया बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। सो premium not immediately collected because the bank guarantee have fallen short or cash deposit have expired beyond the stipulated time, तो उसमें अपन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इश्यू नहीं करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट, प्रीमियम नॉट बीन कलेक्टेड ड्यू टू रिस्क कवर इंक्रीज्ड एंड स्टिपुलेटेड लिमिट एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओपन डिक्लेरेशन इन द ओपन डिक्लेरेशन in respect of open declaration policies। So premium not collected if the risk cover is increased, risk cover increase हो गया और स्टिपुलेटेड लिमिट एग्जॉस्ट हो गए इन केस ऑफ ओपन डिक्लेरेशन पॉलिसीज। फिफ्थ पॉइंट, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रीमियम्स नॉट कलेक्टेड। अब जैसे ऊपर प्रीमियम्स वाला है, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम अपन लेते हैं, सो इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रीमियम नहीं मिला तो वही पॉइंट है। एंड प्रीमियम कलेक्टेड पॉलिसीज नॉट इश्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रीमियम तो कलेक्ट हो गया बट लंबे समय तक अपन ने पॉलिसी इशू नहीं की है तो उसको भाई जरा देखो कि भाई इसमें क्यों नहीं हुआ, तो बस यही चेक करना है। तो 8 पॉइंट है, 7 ही पॉइंट है, चार और छह ही पॉइंट है क्या, आठ, आठ और वो 6 ही पॉइंट है। चल पहलो, प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, इंस्टॉलमेंट्स नॉट कलेक्टेड, ये साथ में कर दे, प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, इंस्टॉलमेंट्स नॉट कलेक्टेड, खत्म। देन प्रीमियम कलेक्टेड बट चेक डिसऑनर, प्रीमियम कलेक्टेड बट चेक डिसऑनर, प्रीमियम कलेक्टेड बट चेक डिसऑनर, फिर प्रीमियम कलेक्टेड बट पॉलिसी नॉट इश्यूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लोग क्लब कर दे, इजी है भाई, आंसर कुछ है नहीं उसमें लेने का। प्रीमियम कलेक्टेड बट चेक डिसऑनर, प्रीमियम कलेक्टेड, पॉलिसी नॉट इश्यूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 4 पॉइंट हो गए, प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रीमियम नॉट कलेक्टेड, देन प्रीमियम कलेक्टेड बट चेक डिसऑनर, प्रीमियम कलेक्टेड, पॉलिसी नॉट इश्यूड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन प्रीमियम नॉट इमीडिएटली कलेक्टेड, बैंक गारंटी fallen short or cash deposit expired beyond stipulated, and premium not been collected because the risk cover increase हुआ और stipulated limit exhaust हो गई in case of open declaration policies। That's it. This was our second lecture of
audit of insurance companies.